उधमपुर के बसंतगढ़ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ 2 से 3 राउंड गोलियां चलाई गई और बताया जा रहा है कि सेना का जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। आज जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर की विशेष बैठक, आतंकियों की घुसपैठ पर होगी चर्चा। मीटिंग में जम्मू कश्मीर के डीजीपी समेत कई बड़े अधिकारी रहेंगे मौजूद। भारतीय सेना ने 9 महीने बाद 3 लापता जवानों की शव किए बरामद। लद्दाख में एवलांच की चपेट में आए ये तीनों सैनिक। यूपी में पेपर लीक मामले में एक्शन, विधायक बेदी राम और विपुल दुबे समेत 19 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग की आशंका। चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों ने अपने एमएलएज को अलग अलग होटल में ठहराया। 12 जुलाई यानी कल होनी है मीटिंग। दिल्ली दौरे पर पहुंचे थाईलैंड के विदेश मंत्री मारिस, विदेश मंत्रियों की बैठक में लेंगे हिस्सा। पुणे में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर सख्ती। नशे में गाड़ी चलाते पाए जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस होगा रद्द। आपको बता दें, हिट एंड रन की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए बढ़ाई गई है सख्ती। विश्व जनसंख्या दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट लिखा, राष्ट्र की उन्नति, समृद्धि और खुशहाली के लिए जनसंख्या नियंत्रण और संतुलन आवश्यक। सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक। नर्मदा घाटी परियोजनाओं के लिए निविदा आमंत्रण समेत कई योजनाएं हुई मंजूर। श्रीनगर में बिजली बिल बढ़ोतरी के विरोध में प्रदर्शन, अपनी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। तमिलनाडु के मदुरै में कपलूर टोल प्लाजा को हटाने को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। पुलिस की भारी टीम मौके पर रही मौजूद। ड्रोन तस्वीरें भी आईं सामने। दिल्ली में बदलते मौसम से लोगों को मिली गर्मी से राहत। कई जगहों पर हुई बारिश, जल जमाव से कई जगह यात्रियों को परेशानी हुई। और इधर उत्तर प्रदेश के झांसी में एक महिला को सरकारी नौकरी क्या मिली, उसने अपने पति को झांसा दिया और वो फरार हो गई। क्या है पूरा मामला, क्योंकि ऐसे मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी में जिस महिला ने युवक को पति मानकर शादी की, 7 फेरे लिए, हर सुख दुख में साथ देने का वादा किया, वही पत्नी अपने पति को छोड़कर भाग गई। और ये सब हुआ एक सरकारी नौकरी लगने के चलते। नीरज कुमार नाम के शख्स का आरोप है कि 2 साल पहले उनकी लव मैरिज हुई थी, लेकिन पत्नी लेखपाल क्या बनी, उसे ही छोड़कर निकल गई। कलेक्ट्रेट पहुंचकर नीरज कुमार ने डीएम से लगाई गुहार। हमारी पत्नी कहती है कि हमें कोई शादी नहीं हुई है। उसके बाद नौकरी लेखपाल का सिलेक्शन होने पे आ गया तो हमसे कह रही कि हमें कोई मतलब नहीं है आपसे। नीरज कुमार के मुताबिक उनकी 5 साल पहले युवती से मुलाकात के बाद फरवरी 2022 में शादी हुई थी। उसने पत्नी को सरकारी नौकरी की तैयारी करवाई, महंगी कोचिंग भी दिलवाई। पत्नी ने लेखपाल का एग्जाम दिया तो वो पास हो गई। इसके बाद पत्नी ने धोखा दे दिया और उससे दूरियां बनाने लगी। हालांकि ये मामला फैमिली कोर्ट में चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब दादर नागर हवेली की, जहां पर एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और आग इतनी ज्यादा थी कि चारों तरफ काले धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। फायर ब्रिगेड की कई टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन उस दौरान क्या हुआ, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दादर नागर हवेली में प्लास्टिक की फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि वहां आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ काले धुएं का गुबार दिखाई दिया। इतना ही नहीं, वहां जोरदार धमाके भी होते दिखाई दिए, जिन्हें देखकर ऐसा लगा कि वहां ज्वालामुखी फटा हो। इस घटना से वहां अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की 6 से ज्यादा टीमें मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया गया। लेकिन आग तब इतनी विकराल हो चुकी थी जिसे बुझा पाना आसान नहीं था। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया, लेकिन फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। प्लास्टिक की फैक्ट्री में आग किस वजह से लगी, इसका पता नहीं चल सका है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।